सभी मित्रों को जय श्री राम। SGMA एस्ट्रो एंड जेम साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम विवाह प्रकरण पर चर्चा करेंगे। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ होता है, कौन से विवाह निकृष्ट होते हैं, हमारे ऋषिगणों ने किस विवाह को किस श्रेणी में रखा है, इन सब की जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच इति अष्टो विवाह। इन 8 प्रकार के विवाहों की अलग अलग व्याख्या इस प्रकार से है। ब्रह्म विवाह, इसको वेद सम्मत वागदान अर्थात वर कन्या का वरण करना, कन्यादान, पाणी ग्रहण संस्कार, सप्तपदी का पालन और अग्नि की साक्षी में वर व कन्या दोनों पक्षों के सभ्य समाजजनों की उपस्थिति में विवाह किया जाता है। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह, ऋत्विज द्वारा हवन करवाकर कन्या को श्रृंगार सहित वर को अर्पित किया जाता है। इसको देव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, वर के पास से बछड़ी सहित 1 या 2 गोदान लेकर के कन्या को वर के साथ विदा करना आर्ष विवाह कहलाता है। इस प्रकार गाय बछड़ी का दान लेना कन्या पिता के लिए निंदनीय नहीं बताया गया है। प्राजापात्य विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर के पास से प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि वह कन्या के साथ गृहस्थ जीवन पर्यंत जिएगा तथा संन्यास नहीं लेगा, ऐसी शपथ दिलाकर उसको वचनबद्ध किया जाता है। इन चारों विवाहों में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब 4 जो निकृष्ट श्रेणी के विवाह हैं वो इस प्रकार से हैं। असुर विवाह, कन्या पिता द्वारा कन्या पक्ष से धन लेकर विवाह करना असुर विवाह की श्रेणी में आता है। गंधर्व विवाह, इसको प्रेम विवाह भी कहते हैं। इसमें वर और कन्या गुप्त रूप से विवाह करते हैं। इसको हमारे ऋषिगणों ने और सभ्य समाज ने निकृष्ट बताया है। राक्षस विवाह, युद्ध करके कन्या को प्राप्त करके और उससे विवाह करे तो वह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। पैशाच विवाह, कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करके ले जाना और बलात् विवाह करना, इसको पिशाच विवाह की श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार मित्रों 8 प्रकार का विवाह हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषिगणों द्वारा तय किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह को बताया है। ब्रह्म विवाह के बारे में विस्तार से चर्चा इस प्रकार से करेंगे। इसमें संपूर्ण वैदिक रीति से वर और कन्या के सभ्य समाज द्वारा वर और कन्या का वागदान अर्थात उनका वरण किया जाता है, जिसको वर्तमान समय में सगाई रोका ये भी कहते हैं। विवाह को शुभ मुहूर्त के आधार पर तिथि तय की जाती है। तय तिथि में वैदिक रीति अपनाई जाती है तथा वर और कन्या पक्ष द्वारा उल्लास से विवाह किया जाता है। कन्या पक्ष द्वारा मंडप आदि की सजावट, श्रृंगार, उत्तम भोजन व्यवस्था सहित वर व कन्या दोनों पक्ष एक स्थान पर एकत्रित होकर के सभ्य समाज व अग्नि की साक्षी में माता पिता द्वारा कन्यादान किया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार, सप्तपदी, सप्तवचन आदि ये सभी संस्कार विद्वान पुरोहित की साक्षी में और सभ्य समाज की साक्षी में योजक नाम की अग्नि की साक्षी में संपन्न किए जाते हैं। इसमें विशेष बात ये होती है कि कन्या पिता द्वारा वर को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप और अपनी कन्या को साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कन्या पिता वर के चरणों का प्रक्षालन करता है और जीवन पर्यंत उस वर को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसका सम्मान करता है। साथ ही वर के पिता उस कन्या को अपने गृह मंदिर की लक्ष्मी मानकर उसको अपने गृह में उचित मान सम्मान पूर्वक रखा जाता है। विवाह के पश्चात ही वर के श्री शब्द लगता है, अर्थात वह श्री संपन्न विवाह के पश्चात ही होता है। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम इघ्नन निखाणा मम इखाणा सर्वलोकम इखाणा, ऐसा ये ऋग्वेद का मंत्र है। वर का पिता कन्या को अपने घर में एक गृह की लक्ष्मी के समान मानकर उसका
सम्मान करते हुए जीवन पर्यंत रखता है तथा वर को भी उस कन्या का जीवन पर्यंत सम्मान किया जाता है। इतनी समृद्ध परंपरा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सनातन समाज में स्थापित की हुई है और सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को हमारे ऋषिगणों ने सबसे सर्वोत्तम माना है। हमारी युवा पीढ़ी को यह संदेश देना सार्थक रहेगा कि हम हमारे समृद्ध संस्कारों को पहचानें और पाश्चात्य प्रभाव से बचने का प्रयास करें। पुनः हम हमारे वेदों की ओर लौटने का प्रयास करें। जय श्री राम। सभी मित्रों को नमस्कार।